आईएम संदेश में जाएंगे। हाँ जी भाई। हाँ, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. और अगर हो सके तो आप अपने कैमरे खोलें, मुझे अच्छा लगेगा बात। Can please open your cameras? I would like it बड़ी मेहरबानी होगी and be very grateful. आइए आज सुबह के लिए देखेंगे, दो जगह से देखेंगे। पहला सैमुएल 9 अध्याय 2 पद और दूसरा कुरिन्थियों 2 और 10। First Samuel chapter 2 verse 9 तीन and जगह three portions. First Samuel chapter 2 and verse 9. Chapter 9 verse 2 भाई। हाँ, Second Samuel 9:2. Okay, sorry. First Samuel chapter 9 verse 2। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वे इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। हाँ। And he had a son whose name was Saul, a handsome young man. There was not a man among the people of Israel more handsome than he, for his shoulders upward, he was taller than any of the people. हाँ, गलतियों 4:12 भी पढ़ दीजिए। गलतियों Galatians 4:12. गलतियों 4:12 जी भाई। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। Brothers, I entreat you, become as I am, for I have also become as you are. You did me no wrong. पहला कुरिन्थियों 2:10 में। First Corinthians 2:10. पहला कुरिन्थियों 2:10 जी भाई। 2:10। These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मैं एक जरा सा माफी चाहूंगा, फिर मेरी वो जो गलतियों में पद पढ़ा है वो मैं गलत थोड़ा सा पढ़ गया आपके साथ। Shall we read the verse again in Galatians? We read probably a wrong verse. आपने पढ़ लिया दूसरा कुरिन्थियों 2:10? हाँ जी भाई, दूसरा कुरिन्थियों 2:10 पढ़ना है ना जी भाई। 2:10 कहता है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। Anyone whom you forgive, I also forgive. Indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ. भाई 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, मैं दोनों जगह गड़बड़ा गया हूँ। Sure भाई। Can you tell us some keyword? हाँ भाई, वो वहां पर है कि तुमने मुझे देखा, मतलब मेरे शारीरिक हालत बहुत कमजोर थी और तुमने उससे दुख वो नहीं उठाया। गलीशियों में है, मैं Galatians 4:12 तो नहीं है, मैं गड़बड़ा गया वो पद की। भाई 4:14, गलतियों 4:14. And even though my illness was a trial to you, do not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as I was Christ Jesus himself. और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। उसने कह रहा मेरी शारीरिक दशा ऐसी थी, शरीर ऐसा था जैसे उससे ठोकर लगती है, क्या आदमी है। दूसरी तरफ हमने देखा साउल के बारे में, वो कैसा आदमी था, कितना प्रभावशाली आदमी था। On one hand was Paul, who says that you've seen my physical state, you would have had contempt for it. On the other hand, we see Saul, how handsome he was. हाँ, तो हम 2 साउल के बारे में बात करेंगे,
एक नया नियम का और एक पुराने नियम का। We'll talk about two Sauls, one of the Old and one of the New Testament. आइए प्रार्थना करते हैं। Shall we pray? प्रभु, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary on ourselves. और प्रभु मुझे पवित्र करें। Lord, please sanctify me. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. मुझ पर दया करके मुझे क्रूस के पीछे छिपा ले। Lord, have mercy on me and hide me behind your cross. अपने लहू की और छूटने वाली सामर्थ्य प्रभु। Lord, give me the power of your resurrection in my body. शत्रु की जितनी चालें सुना। Lord, we bind all the seen and unseen powers in Jesus' name. आप अपने लोगों से बोले प्रभु। Speak to your people. अंधकार की सारी शक्ति सुना। Bind the seen and unseen powers, darkness in Jesus' name. के नाम से मांगते हैं। Ask in the name of our Lord Jesus Christ. देखिए, इस्राएल में 39 पूरे दो यहूदा और इस्राएल में 39 राजा हुए, 30 जिनके There were 39 kings in both Israel and Judah combined. एक इशबोशेत जो साउल के बाद साउल के बाद 2 साल के लिए बनाया गया था, उसे छोड़ दो अलग। Leave aside Ishbosheth, who was made after Saul for 2 years' time. हाँ, और हम देखते हैं ये 39 राजा में पहला राजा साउल था। And of these 39 kings, the first was Saul. एक नए नियम का राजा, एक पुराने नियम का साउल, एक नए नियम का साउल, एक पुराने नियम का साउल। One Old Testament Saul, one New Testament Saul. हाँ, दोनों बिन्यामीन गोत्र से, दोनों Both were from the tribe of Benjamin. न्यू टेस्टमेंट के जो साउल था, उसने बहुत गिरावट, मसीह विरोधी से जीवन शुरू किया। The New Testament Saul, he started his life lot of hate and opposition for Christ. हाँ, और बड़ी भलाई में अंत किया उसने अपने। And ended with great goodness. हाँ, और पुराने नियम के जो साउल था, उसने बहुत अच्छाई से शुरू किया और बहुत भयानक से अंत किया अपने जीवन। And the Saul of the Old Testament started his life very wonderfully, but ended very terribly. हाँ, दोनों तलवार से मारे गए, एक अपने आप को मार लिया पाप के कारण। Both were killed by the sword. One killed himself because of his own sin. हाँ, पहला इतिहास 10:10 में लिखा है, वो अपने विश्वासघात के कारण मारा गया। First Chronicles 10:10 says, for Saul was killed by the Lord because of his unfaithfulness. हाँ, अपने पाप, अपने विश्वासघात के लिए मारा गया। पहला इतिहास 10:10 में कहता है। Please read First Chronicles 10:10. Saul was killed for being unfaithful to the Lord. बस पहली लाइन पढ़ दे ऊपर। Just read the first line. तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। नहीं, just a minute. यार, मैं आज कुछ मुझे गड़बड़ है भाई। नहीं, माफ कीजिएगा। 10:13. Sorry, 10:13. 1 Corinthians 10:13. So Saul died for his breach of faith. यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया। हाँ, वो अपने विश्वासघात के कारण मरा और नए नियम का साउल अपनी विश्वास योग्यता के कारण मरा। Saul was killed because of his unfaithfulness. The New Testament Saul was killed because of his faithfulness. दोनों तलवार से मारे गए। Both were killed by the sword. अब देखिए, साउल जो था, ये जो पुराने नियम का साउल था, ये इतना लंबा था कि सारे इस्राएली कंधे तक आते थे। मैं अंदाज कर रहा हूँ, वैसे अपनी तरफ से 6 फीट 6x6 का होगा, मतलब ये। And he's new. The Old Testament Saul was so tall that other Israelites would come to around his shoulders. It must have been around 6 feet 6 inches. मेरे ख्याल में around 6.5 feet. If you can imagine that. हाँ, बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा, very strong, very handsome. इस्राएल में देखते ही बनता था, दूर से ही दिख जाता था। Even he could be seen from a long distance. और पॉल जो था, वो साउल जो था नए नियम का, वो छोटा था, कद का छोटा। And the Saul of the New Testament was short in height. हाँ, बहुत छोटा था, very short in height. उसकी हालत ऐसी थी शरीर की कि उसने कहा, तुमने मेरी शरीर की हालत में ठोकर। His physical condition was such they would have been stumbled because of it. हाँ, तो उसने अपना ग्रीक नाम रखा था, साउल ने अपना। So Saul had kept his Greek name.
जिसका मतलब है जो पॉल रखा उसमें, Paul, which means little. Paul, जिसका Paul, मतलब है लिटिल, लिटिल which छोटा, means little, नटुआ। little. हाँ, तो आप दोनों में कंपेयर हम थोड़ा सा करते हैं थोड़ी देर। We compare both of them. हाँ, और देखिए प्रभु की एक योजना होती है बड़ी The प्लान। Lord has a plan. मैं थोड़ी देर हो सकता है थोड़ा सा इधर हट के बात करूं आपसे। We'll talk a little bit different from the topic. हाँ, जब साउल पैदा हुआ, मतलब वो पॉल पैदा हुआ, उसी समय लगभग यीशु पैदा हुआ। When Saul was born, approximately the same time the Lord Jesus was born. हाँ, वो किल्किया के तरतूस में पैदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा। He was born in Tarsus, Caesarea, and the Lord Jesus was born in Bethlehem. हाँ, उस प्रभु से 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। And 6 months before the Lord John the Baptist was born. हाँ, प्रभु की बुद्धि की युक्ति देखिए। Look at the amazing wisdom of Christ. हाँ, एक आदमी पहले पैदा किया गया जो पहले गवाही देगा कि देखो ये मसीह है। One man is born before who will give testimony that this is the Christ. और दूसरा लगभग 500 किलोमीटर दूर पैदा किया हुआ उसी समय के लगभग जो मसीह के बाद मंडलियों को संभालेगा। And the next would be born 500 kilometers away, who will after Christ give sustain the assemblies of Christ. हाँ, प्रभु की नेटवर्क योजना देखिए। Look at the network of God. आज आप यहाँ खड़े हैं, कल वहां पर खड़े होंगे, कल आपके बाद कौन खड़ा होगा, पूरा वेल प्लान है प्रभु का इंतजाम। Today you are standing here, tomorrow somebody else will be standing here, and then following that, God has an amazing and wonderful plan. वो तैयार किए जा रहे हैं। They are being prepared. आप सोचो नहीं यार मैं कहाँ तैयार किया जा रहा हूँ। You will say, where am I being prepared? हाँ, साउल का पिता जो था वो तरतूस में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा। The father of Saul was a very big businessman in Tarsus. आपको मालूम है साउल से इतना पैसा था साउल के पास, ये पॉल के पास, कि बड़े बड़े गवर्नर उससे रिश्वत लेना चाहते थे। बाइबल में प्रेरितों काम में लिखा। Saul was so well off that even big governors, we read in Book of Acts, they wanted a bribe from him. वो 1000-10,000 की बात थोड़ी करते होंगे। They're not talking about 1,000 or 10,000 bucks. हाँ, और वो कहता है उससे बार बार बुला के पूछता था क्योंकि उसे कुछ पैसे मिलने की आशा थी। And he would call him again and again because he had a desire that he would give him money. हाँ, और ये लगभग तिरतुस में उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। And at that time, Tarsus had the biggest university. हाँ, वहां पर ये पढ़ाया गया पॉल, where he studied. आप सोचिए। Think about it. हाँ, ये जो तंबू बनाने का बिजनेस था उस समय, हर दुनिया की हर फौज को उस समय हर व्यक्ति को तंबू की जरूरत पड़ती थी वहां पर। At that time, every army needed tents. हाँ, कुछ राजाओं के लिए होते थे, कुछ जनरल्स के लिए होते थे, कुछ ऑफिसर्स के लिए होते थे, कुछ सिपाहियों के लिए होते थे, और हर फौज बिना टेंट के नहीं जा सकती थी। Every tents were needed for the kings, for the generals, for the army, normal soldiers, and no army could move forward without tents. सारी दुनिया में, all over the world. आज की तरह वो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होती थी, मतलब they didn't have the vehicles and army movement that we have today. हाँ, तो ये स्पेशलिस्ट थे तंबू बनाने के, and they were specialists at making tents. हाँ, और जो बड़े बड़े कारवां जाते थे, बिजनेसमैन जाते थे, उन्हें तंबुओं की जरूरत पड़ती थी अपना सामान रखने के लिए, वो भी इसे खरीदते थे, चरवाहे खरीदते थे, बड़ी बड़ी मंडियां लगती थी वहां पर, वीकली मंडी लगती थी, उनको तंबू के लिए जरूरत होती थी, तो बड़ा भारी बिजनेस था इसका। Big caravans used to move forward, weekly marketplaces used to be there, all of them needed tents, it was a big business. हाँ, अब इसके लिए क्या होता था, जो तिरतुस में बिजनेस सेंटर था वहां पर लोग आते थे, तो इसे भाषा जाने की बहुत जरूरत थी, भाषा सीखने की जरूरत थी पॉल। Now Tarsus was a business center, a lot of people used to come there for business, and you need to बिजनेस learn करने के languages. लिए बिजनेस जानी जरूरी है। अगर कोई अमेरिका में बिजनेस करने जाएगा तो उसे अंग्रेजी आनी जरूरी है। Because businessmen need to know languages. You want to have business in America, you need to know English.
हाँ, तो वहां पर जो बाहर के लोग आते थे वो एक ऐसा स्कूल चलाते थे जो अलग अलग भाषाएं सिखाते हैं। So the people who used to come out, they ran a school in Tarsus to teach different languages. हाँ, तो इसने वहां पर कई लैंग्वेज सीखी। And there he learned many languages. ये बिजनेस के लिए सीखी इसने। These he learned for business. फिर क्या हुआ? And then what happened? उनके यहूदियों का ये रिवाज था कि जो तंबू का बिजनेस करता है उसे तंबू बनाना खुद आना चाहिए। एक एक टाँका, एक एक कैसा कपड़ा लगेगा, कैसे टाँके लगे, उसे खुद आना चाहिए, तब वो काम करा सकता है सही। It was the tradition of the Jews that if he were tent makers, and he need to know how to make tents where in great detail, then only can he get the job done. तो उसे तंबू बनाना सिखाया गया। So he learned to make tents. 21 साल के बाद इसे धर्मगुरु के पास भेजा गया, क्या नाम उसका, गैम्लियल के पास, यरूशलेम At पढ़ने। the age of 21, he went to Gamaliel to study at the feet of Gamaliel in Jerusalem. बाप ने इतनी तैयारी, इतनी पढ़ाई किस लिए की थी? ये बिजनेस करेगा। The father had given him all this education, all this preparation that he would carry on the business. इतनी भाषाएं सिखाई किस लिए? Why learn so many languages? मगर वो नहीं देख रहा था कौन सिखा रहा वास्तव में, कौन इसे तैयार कर रहा। He didn't realize who really was teaching Paul and preparing him. क्योंकि इसे जाना, अलग अलग भाषाएं आनी चाहिए। वो कहता है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में कि मुझे तुमसे ज्यादा अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। He says in 1 Corinthians chapter 14, I know more languages than all of you. तो इसे कौन तैयार कर रहा था और किस काम के लिए तैयार कर रहा था? Who was preparing him and for what work was he preparing? हाँ, आप सोच रहे हैं आप बच्चे पालने और काम करने के लिए तैयार करे जा रहे हैं, नहीं, कोई और है। प्रभु की बुद्धि और युक्ति है जो आपको किसी विशेष काम के लिए तैयार। You think that you are being prepared to raise children to a job? No, there is some other wisdom of God working to prepare you for another work altogether. हाँ, तो प्रियो, प्रभु आपको किसी बात के लिए विशेष रूप से तैयार कर रहा है। The Lord is preparing you for a special job. हाँ, आइए जैसा हम साउल जब शुरू हुआ तो बड़ा दीन आदमी था। When Saul started, the Saul of the Old Testament, he was a very humble man. हाँ, वो बड़ा आज्ञाकारी थे। बाप ने कहा गधे ढूंढ के ला ले आया, जा चला। And when he was very obedient, his father said, "Go find the asses." He went and found them, got them फिर back. टाइम नहीं मिला तो फिर उसे चिंता थी, मेरे घर वाले मेरी चिंता करेंगे, गधों की चिंता छोड़ के। And when he didn't find them, he thought they will worry more about me than the asses. हाँ, फिर प्रभु पर भी था कि प्रभु का दास जो है वो बता देंगे और उनके पास जाना चाहिए, पूछे। And he also had this that the prophets of God will tell me where they are, so it's good to go to them. He made Samuel. प्रभु के दासों का आदर करता था, नहीं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। He honored the men of God that I'll not go to them empty-handed. ये आदमी था। This was हाँ, 1 शमूएल 11 और 6 में पढ़ते हैं, जब याबेश के लोगों को चढ़ाई की, उनकी आंख निकालने के लिए मांगी फिलिस्तीनियों ने, तो इसने क्या कहा? 11:6 से 8 पढ़ दीजिए। Read 1 Samuel 11:6-8. When the people of Jabesh Gilead were being attacked, their eyes were asked of the Philistines, what did he do? ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े करे, काटे और ये कहकर दूतों के हाथ से इजराइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे ना हो लेगा, उसके बैलों से ऐसे ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इजराइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। भाई ये ध्यान दीजिए कि इसके अंदर कितनी ज़ील थी प्रभु के काम, प्रभु के कौम के लिए। How much zeal he had for the work of God and the people of God. हाँ, और 1 शमूएल 13:1 में पढ़ते हैं, जब ये 30 साल का हो तो राज्य करने लगा और 40 साल तक इसराइल पर राज्य करता रहा। And 1 Samuel 13:1 he says he was 30 year he was what age, brother, when he started? 30 साल का हुआ जब ये राज्य करने लगा। He was 30-year-old when he began to reign. हाँ, और हम देखते हैं ये राजा बन गया, कहां से प्रभु ने उठाया और क्या बना दिया और कितनी बड़ी विजय दिलाई इसे। And he reigned for 42 years, and so the word of God says, from where the Lord picked him up, made him king, and what great glory the Lord gave him. अब इसे सफलता मिल गई। Now he had got great success. इसे पद मिल गया।
got a position इसे आदर मिल गया, and honor. अब इसके पीछे लोग चलने लगे। People started going after him. हाँ, मगर इसे पता नहीं चला कि कब इसके जड़ों में छिपा हुआ घमंड बनने लगा। But he didn't realize when and where pride started growing in his roots. हाँ, जैसे आज अबाटे कह रहा था कि हम कुछ नहीं है, वो ये सोचने लगा मैं कुछ हूँ। As तभी तो Brother Bhatti said that we are nothing or everything we have received, but he started thinking I am something. हाँ, मैं कुछ हूँ। I am something. हाँ, और जब ये होने लगा तो फिर एक और युद्ध हुआ 13:8 में देखते हैं। And then another battle took place in 1 Samuel 13:8. हाँ, फिर क्या हुआ? And what happened? सैमुएल ने कहा था भी तू 7 दिन तक मेरा इंतजार करना और तब मैं आऊंगा, तब शुरू करेंगे। Samuel had said, wait for me 7 days, then you start the battle and then you start the battle. हाँ, अब साउल में क्या हुआ? Now what happened to Saul? वो प्रतिज्ञा का दिया हुआ एक समय था, उसकी परीक्षा अब इंतजार नहीं कर सकते। There was a specific time given for the fulfillment of the promise and he could not wait for it. प्रियो, प्रभु का एक समय है आपके लिए भी। God has a time for you. हाँ, हमें धीरज धरना आवश्यक है। And we ought to have patience. हाँ, जहां हम धीरज छोड़ देंगे वहां हम बहुत कुछ खो देंगे। Wherever we will lose patience, we will lose a lot. हाँ, हम देखते हैं कि दाऊद जिसे प्रतिज्ञा दी थी प्रभु ने कि मैं तू राजा है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचाता रहूंगा, आखिर में कहने लगा फिलिस्तियों से कि अब तो मैं साउल के हाथ मारा जाऊंगा। Now David, who had been given promises by the Lord, I'll make you king, in a moment of great desperation, he started saying to the Philistines, I will be killed by the hand of Saul. अब उसे ये प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर शक आया। Now David doubted the promises of God. उसकी जड़ों में शक आया और वो शक उसे कहाँ ले गया? प्रभु के दुश्मनों के साथ मिला दिया। Doubt came in his roots and he went to be with the enemies of the Lord. आपको जहां रखा है, जिस जगह रखा है, वहां धीरज से आपको लगे रहना है। प्रभु का ठहराया हुआ समय आपके पास आ रहा है। Wherever you are, you continue there in great patience. The time of the Lord is coming to you. हाँ, आप जो सोचते नहीं वो आपके साथ कर जाएगा। He will do that which you cannot imagine. हाँ, वो सोचने लगा यार ये साउल का जो पागलपन है मुझे मार देगा। ये भूल गया कि यहोवा ने मुझे राजा ठहराया है, यहोवा ने मुझे बचाया है, वो ठहराएगा। उसकी प्रतिज्ञाओं पर शक करने लगा, इसलिए धीरज खो गया। He thought this madness of Saul will definitely kill me, and so he started doubting the promises of God and lost his patience. अब इसके अंदर जो घमंड पला वो आगे बढ़ने लगा, अंदर पलने लगा, इसे पता नहीं लगा साउल को। Now Saul did not realize the pride that is growing in his heart. और फिर हम 15 अध्याय में देखते हैं इसकी अधूरी आज्ञाकारिता को। And in chapter 15, 1 Samuel 15, we see his partial obedience. हाँ, वो कह रहा है अमालेकियों को बिल्कुल मार देना, कुछ मत छोड़ना। The Lord told, kill all the Amalekites, don't leave anyone alive. हाँ, अमालेकी कहते हैं शरीर और शरीर की अभिलाषाओं को अमालेकी बोलते हैं। Amalekites talks about the flesh and the lust of the flesh. हाँ, उसने कहा इसको एक भी मत छोड़ना, क्रूस की शक्ति द्वारा कुचल देना। और पौल कहता है मैं रोज मारता हूँ। The Lord said, don't leave anyone alive, kill them all. And Paul says, I kill my flesh daily. मैं उसका ना पूरी तरह मार देना, नहीं तो ये शरीर तुझे मार दे। And he said, kill them all, otherwise this body, this flesh will kill you. हाँ, अगर लालच को नहीं मारा, लालच तुझे मार देगा। If you will not kill your greed, greed will kill you. व्यभिचार को नहीं मारा, व्यभिचार तुझे मार देगा। If you will not kill adultery, adultery will kill you. अगर घमंड को नहीं मारा तो घमंड तुझे मार देगा। If you will not kill your pride, pride will kill you. पूरी तरह मार देना, पूरी तरह। Kill all. हाँ, और फिर हमें पता नहीं लगता हमारे विश्वास की जड़ों में कहीं छुपा हुआ इन्फेक्शन लग जाता है। And we don't realize in our faith's root there is some infection that starts. हाँ, वो दिखाई नहीं देता। It's not seen. मगर वो पलता है बड़ी तेजी से। But it grows very fast. और वो सारे जो योजना है, जो पेड़ जिस मकसद से लगाएगा, वो सब बर्बाद कर देता। And the whole tree that is grown is completely ruined. पाप हमसे पता है क्या कहता है? What does sin say?
क्योंकि पाप कर ले और तू इतना स्मार्ट है, पता नहीं लगने का कि जो कर ले, Oh, you sin and nobody will find out that you've sinned. किसी को नहीं पता लगा, कर ले, देख ले, Sin and nobody will find out. तू पकड़ा नहीं जा सकता। You will not be caught. हम धोखे में आके करते हैं, पाप करते हैं, And we sin in deception. और प्रभु अपने लोगों का पाप प्रकट कर देता है। And the Lord reveals the sin of his people. हाँ, फिर पाप का परिणाम हमारे घर के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है। Then the consequence of our sin stands at our doorstep. हाँ, तब पाप वो कर जाता है जो हम सोचते नहीं। And then sin does that which we cannot imagine. हाँ, जब पाप को मानना पड़ता है, मानने के लिए प्रभु कहते हैं, When the Lord tells us to confess our sin जब हमारे पाप प्रकट तक करता है, इसलिए कि हम पाप से पश्चाताप कर ले। and exposes our sins that we would repent. हाँ, तो पाप जो हमारे अंदर इस घमंड छुपा हुआ है, वो पाप को छोटा करके मानता है, छोटा। This pride within us thinks sin is very small. हाँ, हम बहुत छोटा करके मानते हैं पाप। We think sin is very small. सबसे होता है, All do it. Everybody does it. They also did it. हाँ, मजबूरी से हो गया, Happened by compulsion, गलती से हो गया। by mistake. हम पाप को बहुत छोटा करके मानते We think sin is very small. हैं, और जब हम इस तरह मानते हैं तो कभी भी सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाते। And when we say like this, there is never a true repentance in our life. पाप को छोटा पाप दिखाते हैं। Sin is a small sin. पहला शमूएल 15:24 पढ़िएगा। Read 1 Samuel 15:24. 15:24 शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हाँ, मैंने किया है, मगर कारण है, देख, कारण ये है कि वो लोगों का प्रेशर था मेरे पर, इसलिए I have disobeyed, but the reason is it is people's pressure. That is why I did it. हाँ, ये पश्चाताप नहीं है, This is not true repentance. ये पाप से उन्हें परेशानी नहीं है। They are not troubled by sin. पाप पकड़ा गया है, उसके परिणाम से परेशानी, उससे निकलना चाहते हैं The परेशानी। reason is that the sin has been caught and they want to come out of it. पाप से नहीं निकलना चाहता। Not out of sin. हाँ, अब देखिए, एक 1935 में एक रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन था। There was in 1937 Robert Alexander Watson. हाँ, उसने रेडार का आविष्कार किया, जो सड़कों पर कार वहां जाते थे उन्हें पकड़ता था, ये करता था। मुझे बहुत मालूम नहीं साइंस के बारे में। He invented the radar to catch the caravans going on the road, etc. हाँ, और भाई जी बड़ा इनाम मिला उसे, बड़ा इनाम मिला। What a सेकंड, get a great reward in Second World War. हाँ, आप गूगल पे करके उसके बारे में ज्यादा जान सकते। You can read on Google about it, through Google, you can see on Google about it. हाँ, मगर कुछ ही दिनों बाद कनाडा में उसकी गाड़ी गैर कानूनी तरीके से उसी के रेडार से पकड़ी गई। But after a while in Canada, his own car was caught illegally through using the radar. हाँ, जिसके लिए इनाम मिला था उसके लिए उसे बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ा। And the thing that for which he got a reward, because of the same invention, he had to pay a big. हम जो काम करते ये मत करना, वो मत करना, और पता नहीं लगता कल हम भी खुद उसमें पकड़े गए। Then we preach very loudly, don't do this and don't do that, and then tomorrow we are caught with the same thing. हाँ, क्यों होता है ऐसा? It happens. हाँ, कई बार हम प्रचार करते हैं, Many times we preach, और उसी पाप में हम पकड़े जाते हैं, and we are caught in the same sin. हाँ, मैं अपने एक पाप के बारे में बड़ा परेशान था। There was one sin I was really troubled with. मैं पश्चाताप करता, 10 दिन ठीक रहता, फिर किसी न किसी तरह उस पाप में गिरता, 2 महीने ठीक रहता, फिर गिरता। I would repent for that sin. I would repent for that sin, then say okay for 10 days, fall again, in a couple of months and fall again. I was so troubled. हाँ, मेरा विवेक मुझे बहुत अशुद्ध करता, पश्चाताप करता, फिर रोता, फिर वही कर जाता। My conscience would really trouble me. I would repent and then do the same thing all over again. कई बार मुझे लगना क्या मेरा वास्तव में उद्धार हुआ है? And many times start to, am I really born again? हाँ, या मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ या परमेश्वर को धोखा दे रहा Am I deceiving myself? Am I deceiving God? हूँ? हाँ, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। And then I could not hold myself.
मैं पूरी तरह टूट गया, पूरी I तरह was सारी। completely broken. अब मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। I could not trust myself. तब Then, कोई बचा सकता था तो प्रभु बचा सकता। if anyone could save me, it was the Lord. हाँ, प्रभु मुझे इसी हालत में लाना चाहता था। And the Lord wanted to bring me to that point हाँ, जहाँ मैं अपने पे जरा भरोसा न रखूं। where I would stop trusting in my own self. और कहता है मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, कैसे Paul क्यों करता हूँ? हाय, मैं says, कैसा भागा। What I don't want to do, that I do. What a wretched man I am. हाँ, मगर प्रभु कहता उसको रोज मारो, जब तक मर ना जाए मारते रहो। But the Lord says, kill that sin daily, 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 till it dies completely. हाँ, देखिए शाऊल उस पाप को उसने मारा नहीं। Saul didn't kill that sin, हाँ, मगर अपनी विवेक की आवाज को मारता रहा। but he kept on killing the voice of his conscience. अपने विवेक का खुद दुश्मन हो गया। He became the enemy of his own conscience. हाँ, और उसको पाप मानने के लिए उसको रोकता था, उसका घमंड रोकता था। And his own pride used to stop him from confessing his sin. हाँ, तू राजा है, लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे? You are the king, what will people say about you? अगर तेरा पाप प्रकट हुआ तो लोग क्या कहेंगे? If your sin is revealed, what will people say about you? क्या दाऊद ने से घमंड नहीं किया? मगर उसने कभी नहीं कहा, ना तो अपने पाप का दोष किसी पर दिया, और उसने जब आया तो पूरी खुल के बताया उसने कि गाओ, मंदिर में से गीत गाओ, कोरे लिख के गा इसे। David did worse things than this, but he never covered it up. When his sin was revealed, he immediately confessed it, even told Korah, sing my sin in the temple. हाँ, आज भी लिखे हुए उसके ये पाप के पश्चाताप के 7 भजन लिखे, 7 भजन। 7 Psalms of David's repentance are still there written. हाँ, उसने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, तू राजा है। He didn't think what will people think, I'm the king. ये मरना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार देगा। This has to die, otherwise he will kill me. हाँ, देखिए अगर पाप नहीं मरा पूरी तरह तो वो पाप की सामर्थ्य धीरे धीरे हमारे अंदर पनपने लगती है। If sin is not killed completely, the power of sin will keep ruining us. विवेक हमारे अंदर कहता है तू गलत है, गलत है, गलत है। When our conscience inside says you're wrong, you're wrong, you're wrong. एक चिड़चिड़ापन, एक डिप्रेशन हमारे अंदर पलने लगता है। A depression, and irritation starts growing in us. क्योंकि उस जड़ पर अभी क्रूस की शक्ति द्वारा नहीं कुचला गया अमेले की विचारों को। Because even till now that Amalekite flesh has not been killed at the root. हाँ, तो अपने आप को वो खुद परेशान करने लगे। And so he starts troubling themselves. और विश्वासी में अगर बना रहता तो एक पागलपन, चिड़चिड़ापन उसके अंदर स्वभाव में आ जाता है। And if it remains in the believer, a certain irritation comes inside him. हाँ, सैमुअल साउल को बताता है तुझे क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि तूने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। परमेश्वर की आवाज tells Saul, you have been rejected because you rejected the voice of God. हाँ, प्रभु तो तुझे राजा, उसे नहीं मालूम था अब मैं पूरी तरह मैंने उस समय को, उस समय सीमा को, उस क्षमा के जो सीमा थी उसको मैं पार कर चुका हूँ, और प्रभु एक आदमी को तैयार कर रहा था उधर। He did not realize he's crossed the time limit and the boundaries the Lord had set for him. He didn't know the Lord is preparing a man for himself. हाँ, प्रभु एक आदमी तैयार कर रहा था, 12 साल लगे, और है The Lord was preparing a man who took 12 years. हाँ, उसको मैं को मारने के लिए 12 साल लगे। It took 12 years to kill his eye. वो आदमी ये जाने कि मैं कुछ नहीं हूँ। That man may know I am a nobody. हाँ, जो कुछ मैं बचा हूँ वो परमेश्वर की दया से बचा हूँ। All the time I'm only by the grace of God. उसके मैं को मारने के लिए प्रभु को 12 साल लगे। It took the Lord 12 years to kill his eye. हाँ, देखिए, और वो भागता 12 साल भागता फिर। He kept on running for 12 years. हाँ, हम पहला सैमुएल में देखते हैं 30 साल में बना, 40 साल तक राज्य करता रहा, 3 साल उसका जीवन सही रहा, और 37 साल प्रभु से मौका देता रहा कि वो सच्चे पश्चाताप के साथ लौट आए। He reigned 40 years in Jerusalem. 3 years his life was right. 37 years
the Lord kept on giving him opportunity to repent and set things right with the Lord. हाँ, फिलिस्तीन में एक बड़ा प्रोफेसर था, बहुत पैसे वाला भी था। There was a big professor in Palestine, a big, very rich person. तो वो अपने पास एक थैला रखता था हमेशा। Used to keep a bag with himself. उसका बेटा ही पूछता है, डैडी इसमें है क्या है, बताओ तो सही। His son would ask him, Dad, what is there in this bag? इनके तो रहन दे, अभी रहन दे। Yeah, don't worry, don't ask me that question. सारे जीवन भर वो थैला साथ रखता था। All his life he kept the bag with him. जब मरने लगा तो उसके बेटे ने कहा, डैडी दिखा तो उस थैले में क्या When रखा। he was about to die, he says, Dad, show me what's in the bag. उसने खोला तो उसमें Open the bag. भिखारियों के गंदे कपड़े, एक जोड़ा गंदा कपड़ा रखा था भिखारी। There was a beggar's dirty garment inside it. क्योंकि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। I always keep it with myself. ये मेरी असली औकात दिखाता है, मेरे This परमेश्वर के shows पास होता है। my true reputation in the sight of my God. हर पल मैं इस बात को याद साथ रखता हूँ। I always keep it with me. मैं हर पल इस विचार को अपने साथ रखता हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया। I always keep this thought with me from where my God has lifted me up. उसे मालूम था जिस दिन ये विचार गया कि मेरे प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया। He knew the day this thought is gone from where the Lord has lifted me up. मैं गया, I'm gone. हाँ मैं गया। I'm gone. साउल भूल गया कि मेरे प्रभु ने मुझे कहाँ से उठाया। Saul forgot from where my Lord has lifted me up. हाँ, देखिए साउल जो था वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था। Saul knew the will of God. हाँ, और वो जानता था कि प्रभु ने दाऊद को राजा ठहरा दिया। He knew the Lord had made David king. हाँ, प्रियो, दाऊद को सब प्यार करते थे। All people loved David. परमेश्वर प्यार करता था, Lord loved him. जनता प्यार करती थी। People loved him. हाँ, याजक प्यार करते थे। Priests loved him. हाँ, साउल का बेटा योनातन प्यार करता था। Saul's son Jonathan loved him. हाँ, साउल की बेटी उसे प्यार करती थी। Saul's daughter loved him. हाँ, इतना प्यारा था। He was so lovely. हाँ, मगर सफलता ने, इतनी सक्सेस ने कई दुश्मन खड़े कर दिए उसके। But so much success had created enemies for him. हाँ, आपके पास है जो आपकी सफलता है, आपकी जीवन है, आपके लिए कुछ ना कुछ दुश्मन, आपके दुश्मन खड़े हो जाए। The success that you have in your life has raised enemies for you. किस बात के लिए For दुश्मन? what reason? ऐसा था कि गांव की लड़कियां भी ना, Even the village women, हाँ, उन्होंने घी पे तेल, आग में घी डाल दिया। even the village girls, they put oil into the fire. हाँ, एक वो वहाँ का लोकगीत था, वो गाती थी वो। They used to sing a folk song of that time. साउल के कान में गूंजता रहता था। And it used to resound in the ears of Saul. हाँ, साउल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। Saul killed his 1,000, and David his 10,000. और ये उसकी नींद हराम। And this had totally disturbed Saul's sleep. क्यों कहीं किसी के लिए आपके मन में तो कुछ ऐसा नहीं पल रहा? Do you have something like that in your heart? कहीं जड़ में कहीं ऐसी कोई जलन जमी तो नहीं गई? Is there such jealousy, envy in the root of your life? हाँ, तो आप खतरे में आके खड़े हो। You're great danger. हाँ, अब दाऊद को, साउल को ऐसा लगने लगा, And Saul started thinking, यार डेविड के सामने वो बोना से दिखाई दे। he was very small in front of David. हाँ, प्रियो, प्रभु ने बहुत टाइम दिया साउल को। Lord gave Saul a lot of time. तो जो तेरी जड़ में ये जो छुपा हुआ पाप छुपे हैं, इनसे निकलने के लिए बहुत टाइम दिया। और बहुत This hidden चेतावनी। sin in your roots, he gave him a lot of time and lot of warning to come out of it. हाँ, और दिखाया, डेविड को दिखाया, वो कई बार मार सकता था उसे। And showed him David could have killed Saul several times. हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से मार सकता, 100% kill him. मगर प्रभु ने मारने नहीं। But the Lord didn't allow David to kill Saul. क्यों? Why? बड़ी भेद की बात है। It's a thing of पहले secret. तो उसे पाप नहीं करने दिया। First, he didn't let David sin. हाँ, देखिए पाप तब करता है, कई दफा प्रभु हाथ हटा लेता है ताकि इसका घमंड। Sometimes the Lord allows us to sin by removing his hand so that our pride would break.
हाँ, मैं फिर आगे बात करूंगा इसके बारे में। I'll talk about it later. पहले बदला लेने दिया प्रभु, बदला लेना First, the प्रभु। Lord did not let him take revenge. उससे सिखाया कि तू बदला नहीं लेगा कभी। And he taught him, you will never take revenge. अगर दाऊद बदला ले लेता, मार ले, If David had taken revenge and killed Saul, तो यहूदा जो और इस्राएल अलग अलग थे, इस्राएल कभी भी दाऊद के साथ नहीं मिलता। Israel and Judah were separate, then Israel would have never joined with Judah. तीन ही राजा थे जिन्होंने संयुक्त इस्राएल पर राज्य किया, एक दाऊद, सॉरी क्या नाम, सैमुएल, दाऊद और सुलेमान। Three kings only who ruled over a combined Israel, that is Saul, David, and Solomon. हाँ, यूनाइटेड पूरे इस्राएल, United Israel. हाँ, तो मगर उसने अपना ना मुंह खोला ना अपना हाथ बढ़ाया। But he never opened his mouth and never raised his hand against Saul. अगर आप किसी के विरोध में मुंह खोल रहे हो तो कहीं ना कहीं जलन और विरोध की जड़ें आप में जमी पड़ी हैं, छिपी। If you are opening your mouth against somebody, then roots of bitterness and jealousy are growing somewhere in your life. फिर ये पाप पनप के इसका परिणाम एक दिन आपके घर के दरवाजे पे आएगा। The consequence of the sin, the result of it will come at the door of your house. क्योंकि इतने साल से तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। So many years, nothing happened. ये साल आपको प्रभु इसलिए दे रहा है कि आप अपने आप को संवारें। These years the Lord is giving you to set your life right. हाँ, और अब सवाल होता है कि साउल ने उद्धार पाया नहीं पाया। Now the question arises, was Saul saved or not? कुछ विवाद की बातें, कुछ लोग कहते पाया भाई, क्योंकि वो आत्मा उस पर था, वो आत्मिक बातें बोलता था, जैसे नबी बोलते थे वैसे बोलता था। Because there are some controversial matters. For example, the Spirit of God was upon him, he used to speak like the prophets. हाँ, वो कैसे बोलता था अगर उद्धार नहीं हुआ उसका? How could he say that if he was not born again? बलाम की गधी का उद्धार हो गया था, वो कैसे बोलती थी? Balaam's, as she was born again, how did she speak? क्या उसका उद्धार हो गया था? Was she saved? हाँ, जो बाइबल की भाषा बोलते हैं उन सबका उद्धार नहीं हुआ होता। They who all speak the language of the Bible are not born again. हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। Always remember this. हाँ, तो जो ये बाइबल की बातें कर रहे हैं, कई दफा हम जैसे ये कुछ नहीं है, इसको गारंटी नहीं है कि उद्धार हुआ है। Those who are speaking the language of the Bible is no proof that you are born again. हाँ, देखिए इसका कितना बड़ा सौभाग्य था, इसे कितनी अपॉर्चुनिटी। What a great opportunity was given to him. हाँ, जो इसका अगुआ था, जो इसको संभालने वाला था, वो उस समय का सबसे बड़ा नबी वो था, क्या नाम? Samuel. His leader and mentor was the greatest prophet of the time, Samuel. इसके लिए सबसे ईमानदार साथी दाऊद खड़ा किया था प्रभु। The Lord had raised the most honest man allowed to stand with him, David. बहुत ईमानदार बच्चा जोनाथन दिया था, and had given him a very honest son, Jonathan. हाँ, इसे सब दिया था। The Lord gave him all. मगर इसकी जलन ने, इसकी घमंड ने, इसके विरोध ने सब कुछ जला दिया। But his jealousy, his ego, his pride ruined everything. अब आप सोचिए, कोई 37 साल रात और दिन चैन नहीं रहा, वो पागलों सा व्यवहार करता था, कोई म्यूजिक बजाई जाती थी जब उसको थोड़ा शांति मिलती थी। For 37 years there was no peace in his life. He used to behave like a madman. Music was played so that he would have some peace of mind. कोई भी विश्वासी अगर पाप के साथ जी रहा है, वो चैन के साथ नहीं जी सकता। If any believer is living with sin, he cannot live at peace. हाँ, जोनाथन बहुत सच्चा आदमी था। Jonathan was a very very true man. मगर मैं आपको बता रहा हूँ, वो जलन रखने वाले अपने बाप के साथ खड़ा हुआ, इसलिए वो भी अपने बाप के साथ जलकर मरा है। Because he stood with his father in his jealous and bitter father, so he also died along with his father in that destruction. 31 और 12 पढ़िए। Read 1 Samuel 31:12. 1 Samuel 31:12. जी भाई, 31:12। तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिए। All the valiant men marched through the night to Bethshan. They took down the body of Saul and his sons from the walls of Bethshan and went to Jabesh, where they burned them. हाँ, वे पुत्रों की भी, योनाथन की भी लाशों की ऐसी हालत हो गई थी
कि वो रखने लायक या दबाने लायक नहीं रही थी, उन्हें जलाना पड़ा। Such was the condition of the bodies. They could not be kept. They had to be burnt up. They could not be buried. They had to be burnt up. जोनाथन जलन रखने वाले बाप के साथ खड़ा हुआ, कितने अच्छा था। लाश भी वैसी। Jonathan, how good he was, stood with that jealous and bitter Saul, and so his condition of his own body. दाऊद को प्यार तो करता था, उसके साथ नहीं खड़ा। He did love David, but didn't stand with him. आप कहे नहीं जी वो भी प्रभु का दास है, मैं उसके साथ खड़ा जाऊं, मगर परिणाम देखिए बाइबल क्या सिखाती है, किसके साथ। You can say, oh, he's also a man of God. We stand with him to see the consequences recorded in the Word of God. बाइबल कहती है ऐसे उसके साथ तुम्हारी क्या संगति है? The Bible says, what fellowship you have with such people? नहीं भाई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। Oh, he's a very good man. He preaches so well. जोनाथन भी बहुत अच्छा आदमी था। Jonathan was also a very good man. हाँ प्रियो, उनकी लाश इस तरह नहीं थी कि उठा के दफनाई जा सके, जलाने लायक। Their bodies were not in such a condition that they should be buried. They were burnt up. वो था जब उसने गोलियत का सर काटा तो वो एक ट्रॉफी की तरह था जो सारे इस्राएल में दिखाई गई, देखो ये है हमारी जीत। And when Goliath's head was cut, it was shown like a trophy that this is our victory. आज साउल का सर काट कर फिलिस्तीन ने दिखाया, देखो ये हमारी ट्रॉफी। They had killed the head of the Philistine Goliath to show as a trophy. Today the Philistines killed Saul's head to show that it is their trophy. अपनी जड़ों में पलने दिया। He allowed sin to grow in his roots. हाँ वो एक छिपा पाप था। It was a hidden sin. जिसे वो पाप की तरह नहीं देखता था। She did not consider as sin. अगर आप किसी के विरोध से भरे हो, विरोध से मुंह खोलते हो विरोध, तो आपने अपनी जड़ों में वही पाप पाल रखा जो साउल ने पाप। If you have bitterness in your heart and you speak bitterly with jealousy against somebody, then you are letting that same sin grow in your roots. जलन, घमंड, व्यभिचार, कोई भी उसके पाप के परिणाम एक दिन आपके दरवाजे पे आएंगे। अभी नहीं आए हैं तो फिर प्रभु इंतजार कर रहा है कि आप ठीक हो जाओ। Any ego, pride, bitterness, adultery in your life, the consequences come at your doorstep. They will soon come at your doorstep. If the Lord is not doing that, He's giving you time. ये बातें मेरे लिए लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई। These things are written for me and you. प्रभु दया करे मुझे। The Lord have mercy on me. आप पर दया करे। And the Lord have mercy on you. कहो प्रभु जैसा हूँ मैं आपके सामने आ गया। Lord, I have come to you just as I am. तू जानता मेरे अंदर। You know what is inside me. हे प्रभु मैं जैसा हूँ वैसे ही तेरे पास है। Lord, I have come to you just as I am. मेरी छिपी जड़ों में इन पापों को मत पलने दे। Don't allow these sins to grow in my hidden roots. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.